जय श्री राम दोस्तों मैं आज फिर हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। मित्रों आज हम बात करेंगे दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएं। मित्रों कई बंधु व्यापार करते हैं और उनमें मन में बहुत सारी उमंगें होती है कि हम व्यापार करेंगे तो व्यापार से हमें लक्ष्मी प्राप्त होगी, हमें सफलता प्राप्त होगी, व्यवसाय में हमें निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होगी। मगर मित्रों व्यापार इतने मन से करते हैं मगर किसी कारणवश जैसे किसी की नजर लग जाने से या किसी के द्वारा बांध देने से व्यापार ठप हो जाता है। तो मित्रों घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको दो ऐसे रामबाण उपाय बता रहा हूं जिसके करने के बाद में आपके व्यापार की बिक्री दुगनी चुगुनी और कहते हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। तो मित्रों हमें करना क्या है, देखो मित्रों दो उपाय बता रहा हूं। एक उपाय जो है वो नजर को तोड़ने का उपाय बता रहा हूं, दूसरा उपाय है व्यापार में वृद्धि। मित्रों जब भी आप दुकान जाते हैं तो सर्वप्रथम इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आप जब घर से दुकान की तरफ प्रस्थान करते हैं या अपने व्यापार स्थल की तरफ प्रस्थान करते हैं तो गणेश जी का स्मरण करके आपको घर से निकलना चाहिए। और यदि संभव हो तो रास्ते में आपको किसी से बात नहीं करनी है और दुकान खोलते समय आप किसी से भी बात ना करें और गणेश जी का स्मरण करके दुकान को खोलें। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए कि यदि आपको बात करने का, मान लो किसी का व्यापार दूर हो और बात करने का अवसर है तो आप बात कर लेते हैं। मगर मैं मानता हूं कि जब आप दुकान के समीप जाते हैं या व्यापार स्थल के समीप जाते हैं तो आपको 2 मिनट के लिए आपको किसी से बात नहीं करनी है और बगैर बोले किसी से और गणेश जी का नाम स्मरण करके आपको दुकान को खोलना है। ये नियम आपको बनाना चाहिए। अब मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं जिससे किसी प्रकार का नजर दोष होगा वह नजर दोष आपकी दुकान से दूर हो जाएगा। साथ ही एक दूसरा ऐसा उपाय बताता हूं जिससे आपको व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। मित्रों बात करते हैं जैसे नजर दोष, अगर किसी की दुकान एक दिन चलती है दूसरे दिन बंद हो जाती है, एक दो दिन कहते हैं कि बिक्री बढ़ी हुई है, दूसरे दिन 2 दिन बाद में वापस कम हो जाती है। तो मित्रों करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है और अपने व्यापार स्थल पर जाना है। ये उपाय आपको शनिवार को करना है। शनिवार को सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास करना है आपको। ये उपाय करेंगे आप, सर्वप्रथम आप दुकान पर जाएंगे और दुकान को ओपन करेंगे या आप व्यापार स्थल को ओपन करेंगे और उस नींबू को लेकर पूरे जो दुकान का है माल जो है आपका, उस सब माल को टच करके और अपने जो धन स्थान है जिसे हम गल्ला बोलते हैं उस गल्ले के पास में जाकर उसको टच करना है। टच करने के बाद दुकान से बाहर आएंगे, दुकान की तरफ मुंह करके दुकान के शटर के बीचों बीच या व्यापार स्थल का जो मेन गेट है उसको बीचों बीच लेके उस नींबू को 4 भागों में बांट लेना है। बांटने के बाद में आपके जो व्यापार स्थल है या दुकान है उसके नजदीक जो चौराया है उस चौराहे पर जाकर और आपको चारों दिशाओं में वो 4 जो आपने नींबू 4 भागों में काटा है वो चारों दिशाओं में आपको फेंकना है। मित्रों बगैर बोले फेंकना है और सबसे अंतिम जो आप फेंकेंगे नींबू की जो भाग है वो आप अंतिम जो फेंकेंगे वो अपनी दुकान का जो या अपने व्यापार स्थल का जो दिशा है उसकी तरफ आपको फेंकना और बगैर पीछे मुड़कर सीधे आपकी दुकान आना है। दुकान की साफ सफाई करके और फिर आपको बैठना है। मित्रों ये तो नजर हटाने का उपाय बता रहा हूं, ये लगातार आपको अगर आपकी नजर लगती है तो शनिवार मंगलवार को आपको करना चाहिए। साथ ही जब आप व्यापार स्थल की तरफ जाते हैं, दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ व्यापार में कैसे वृद्धि हो। तो मित्रों जब भी आप व्यापार स्थल की तरफ जाते हैं तो आपको अपने घर से थोड़ा सा आटा लेके जाना है। आटा लेके जाना है, मैंने बोला आपको बगैर बोले घर से निकलना है और गणेश जी का स्मरण करके निकलना है। साथ ही आप दुकान स्थल पर आते हैं, गणेश जी का स्मरण करके बगैर बोले आप क्या करना, जैसे ताले लगे रहते हैं दुकान में तो एक राइट साइड में 1 चिमटी आटा जो है राइट साइड के ताले की तरफ, 1 चिमटी आटा जो है वो लेफ्ट तरफ का जो ताला है उसकी तरफ डालना और गणेश जी का नाम लेकर दुकान को खोलना। मित्रों मुझे पूर्ण विश्वास है ये उपाय जिन ने किया है उनका व्यापार बढ़ा है। तो मित्रों ये उपाय मैंने आपको बताया है, ज्यादा से ज्यादा इस बात को आप शेयर करना। आप किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आपको मेरे से कोई परामर्श लेना है तो मित्रों इस के साथ में जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको जरूर समय दूंगा और आपके जो भी कहते हैं कि आपकी जो भी जिज्ञासा उसको शांत करूंगा, आपको अच्छा परामर्श दूंगा। जय श्री राम।